प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी है और किसी ने आपको नहीं बताया। उन्होंने केवल अर्जुन से बात की, अर्जुन ने कभी नहीं बताया। वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे, पर उन्होंने कभी कृष्ण की बताई हुई बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या आपने कहीं सुना है? वो एक राजा थे, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण ने मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था, एक बार भी नहीं। तो जो कुछ भी आपने सुना है वो केवल संजय से सुना है, जो कि राजा के एक सेवक थे। आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए, वो बड़े भरोसेमंद होते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके पति या पत्नी या बच्चों ने कुछ देखा और वो आकर आपको बताएंगे, वो अपनी तरफ से कुछ मसाला जोड़कर आपको बताएंगे। ऐसा ऐसा होना हर इंसान के लिए स्वाभाविक है। उनकी अपनी राय, विचार, दूसरी चीजें अपने आप उनकी बातों में शामिल हो जाएंगी। पर राजा का सेवक ट्रेंड होता है कि वो कभी अपनी राय ना जोड़े, वरना उसका सिर कलम होगा। वो एक एक शब्द वैसा ही दोहराएगा जैसा कहा गया है। तो वो एक तरह के प्राचीन टेप रिकॉर्डर हैं। ओके, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बस राजा को बता रहे हैं कृष्ण ये कह रहे हैं, पर कोई संदर्भ प्रसंग नहीं है। जब दो लोगों के बीच बहुत गहरा संबंध होता है तब बातें अलग तरह की होती हैं। अगर दो प्रेमी कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो शायद किसी को लगे वो लड़ रहे हैं, पर उनका लव अफेयर चल रहा है। तो ये कृष्ण और अर्जुन के बीच एक लव अफेयर जैसा है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत घनिष्ठता से जानते हैं। तो वो एक खास तरह की भाषा में बोल रहे हैं। और राजा का सेवक होने के नाते संजय एक एक शब्द सुनकर संदर्भ को जाने या उसको अनुभव के स्तर पर समझे या जाने बिना संजय बता रहे हैं। और अब ये समझने के बाद देखिए, मूल रूप से बात बस इतनी सी है, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य होते हैं। आप किस तरह के लक्ष्य बनाएंगे? अभी आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप किस तरह के लक्ष्य बनाएंगे? जितना आप पहले से जानते हैं, आप उसे थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा देंगे और सोचेंगे ये आपके जीवन का बड़ा लक्ष्य है। आमतौर पर लोग इसे एम्बिशन कहते हैं, मैं इसे कॉन्स्टिपेशन कहता हूं, क्योंकि आप जीवन को थोड़ा थोड़ा करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कब्ज की तरह। अगर आपका एक लक्ष्य है तो आपका लक्ष्य कोई बिल्कुल नई चीज नहीं हो सकता। आप जो पहले से जानते हैं, आपका लक्ष्य बस उसका एक बड़ा रूप होगा, है या नहीं? क्या आप कोई ऐसा लक्ष्य सोच सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? ये कैसे संभव होगा? तो वो क्या कह रहे हैं समझिएगा, कि आपने एक दिशा चुन ली है, लेकिन You have to be dedicated to the process.